तो देखो, ये जो हमारे हाथ में डिवाइस दिख रही है ये मोबाइल है। अगर मैं पूछूं कि इस मोबाइल का जो कलर है कैसा है, तो आप क्या आंसर होगा? ये ब्लैक कलर का है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं ये रेड कलर का है, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन कर लेंगे? नहीं करेंगे। अगर मैं कहूं नहीं ये जो है ग्रीन कलर का है, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन कर लेंगे? नहीं यकीन करेंगे। अगर मैं कहूं आपसे कि नहीं ये ब्लैक कलर का नहीं है, ये तो गोल्डन कलर का है, तो क्या आप मेरी बातों पे भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अब किस कलर का है? तो अब आप क्या बोलोगे? हाँ, अब तो ये गोल्डन कलर का है। मुझे भी गोल्डन कलर दिख रहा है और आपको भी गोल्डन कलर का दिखाई पड़ रहा है। अब यहां पर हुआ क्या? जो आप देख रहे थे वो ब्लैक कलर था, जो मैं देख रहा था वो गोल्डन कलर था। मतलब इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ब्लैक कलर दिख रहा था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में गोल्डन कलर दिख रहा था। लेकिन अब दोनों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में ये गोल्डन कलर ही दिख रहा है। यही कंडीशन पैदा होती है जब मैं अपने स्टूडेंट्स या पेरेंट्स से बोलता हूं कि मुझे 20 साल हो गया टीचिंग करते हुए और मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं, ऐसे ऐसे प्रॉपर रोड मैप हैं जिनकी हेल्प से आप आसानी से 97, 98%, 99% का अपना रिजल्ट स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात और समझना है कि जो आपकी आंखों पर एक नजरिया दूसरा डेवलप हो गया। मतलब क्या हो गया? परसेप्शन। आपने क्या किया है, पहले से अपनी आंखों पर एक चश्मा लगा रखा है। मैं इसे बता रहा हूं गोल्डन कलर का, लेकिन आपकी आंखों पे चश्मा क्या लगा हुआ है? ब्लैक कलर का। तो आपको ये ब्लैक दिख रहा है। आपने ग्रीन कलर का चश्मा लगा रखा है तो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं ये गोल्डन कलर का है। फिर भी जब तक आप अपने नजरिए को नहीं बदलेंगे, अपने परसेप्शन को नहीं बदलेंगे, तब तक ये आपको गोल्डन कलर का दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको आपको हम एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, उसको टीचर ने जितना पढ़ाया, जैसा पढ़ाया, जिस तरीके से पढ़ाया, अगर वो उतना और उस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को टीचर के सामने एक्सप्लेन कर देता है, लिख करके दिखा देता है, क्वेश्चन का आंसर दे लेता है, तो क्या मान लिया जाए कि वो टॉपिक उसके समझ में आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक उसके समझ में आ गई है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे किसी गड्ढे की खुदाई करिए और उस गड्ढे में पानी डाल दीजिए, तो वो पानी एक दिन जब आप डालोगे, एक दिन तक साफ सुथरा रहेगा, बाकी 3-4 दिन के बाद वो पानी कीचड़ में बदल जाएगा। गड्ढे के पानी को आप क्या बोलते हो? कीचड़। लेकिन वहीं पर एक डेप्थ खुदाई करिए और कुआं बना दीजिए उसको खुदाई करके, तो वो जो कुएं में पानी मिलता है, कुएं का पानी जो होता है वो मीठा जल होता है, वो इनफाइनाइट से अनंत से कनेक्ट हो जाता है और उस पानी को आप पी सकते हो, हमेशा हमेशा पी सकते हो। पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं? ऐसे ही आपको ज़रूरत है कुछ एक्सपर्ट आइडियाज़ की, कुछ प्रूवन स्ट्रेटजी की और ऐसे में राइट मेंटोर की, राइट एक्सपर्ट की, जो आपको गड्ढे का कीचड़ ना बनाए, आपके नॉलेज को गड्ढे के कीचड़ में ना बदले, आपको एक मीठा जल में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अगर आप ऐसे मेंटोर, ऐसे एक्सपर्ट की तलाश में हैं, तो आपके लिए हमारी शिखर एकेडमी बेस्ट प्लेस है। आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वजह क्या है कि आप जिस दौर में जी रहे हो ये 21st सेंचुरी है। यहाँ पर कंपटीशन इस लेवल का है कि आप अपने स्कूल के भले ही टॉपर हों, लेकिन जब आप यहाँ से टॉपर बन करके निकल करके जाओगे, तो आप जब बड़े प्लेटफार्म पे जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे स्कूल के टॉपर आएंगे, उनसे आपका कंपटीशन होगा। फिर पूरी दुनिया की बात करिए, अब तो नीट हो गया, जेई हो गया, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। हर कॉलेज का टॉपर के साथ आपका कंपटीशन है। अगर आप गड्ढे के कीचड़ हो तो आप उन कंपटीटर के सामने नहीं टिक पाओगे। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल नीट जेम लगा दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को कुआं बना लिए हो, मीठा जल बना लिए हो, तो आपका उद्धार हो सकता है। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जो भी कुछ आप नॉलेज ले रहे हैं वो काफ़ी डेप्थ लेवल में लीजिए और 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग चलिए। थोड़ा सा डेप्थ में जाइए, पैटर्न चेंज करिए, और वो सारे पैटर्न आपको एक्सपर्ट लोग ही बता सकते हैं। मैं पिछले 20 सालों से हूँ
टीचिंग फील्ड में 20 सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है और बहुत सारी केस स्टडी उनकी हमारे पास है। मेरा नाम टिया है, मैं सेठ आनंदराम जयपुरिया में पढ़ती हूँ। इस कोचिंग में आने से पहले मेरी साइंस और मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी, उनमें मेरा इंटरेस्ट तो था ही नहीं बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस भी नहीं था क्योंकि उसके मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे और स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो सिर के ऊपर से जाता था। बट जब से इस कोचिंग में आई हूँ तो सर जैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली है एंड ऑल्सो मतलब मेरा उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ गया है। तो जैसे सर हर सब्जेक्ट का क्या कहते हैं, हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर का मॉड्यूल देते हैं और हर वीक टेस्ट लेते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ, मुझे किस एरिया में इम्प्रूव करना है, जिससे मेरा उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और मैं उस सब्जेक्ट में बेटर हो गई हूँ पहले से, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही प्रॉपर्ली समझा देते हैं और जैसे अगर कोई कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आता है तो सर फिर से समझा देते हैं। आज 6 मई है, 6 मई 2024, आज ही इनका 10th का रिजल्ट आया है। तो इनके पापा का फ़ोन आया तो वो बड़े खुश नज़र आए, बहुत खुश थे पापा इनके, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा वो खुश थे, पूरा मगन थे। कह रहे थे कि भाई इतना परसेंटेज जो आया है हमारे पूरे ख़ानदान में किसी का नहीं आया है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे ख़ानदान में हमारा बच्चा सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किया, तो ये बात मुझे भी सुनकर बड़ी अच्छी लगी। 40-42% इनके रिजल्ट आते थे। तो शुरुआत में जब तुम 9th में ज्वाइन किए थे, यस सर, तो किसको किसको लेकर के डर था तुम्हारे मन में सबसे ज़्यादा? सर सबसे ज़्यादा तो मैथ्स, सबसे ज़्यादा मैथ को लेकर के एकदम ये डरे हुए घबराए हुए रहते थे। हर स्टेप को सॉल्व करने में हर एक चैप्टर में इनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। कोई ऐसा चैप्टर नहीं था जिसमें से ये कह सकते थे कि ये चैप्टर मुझे आता है। लेकिन 9th में इन्होंने कुछ इम्प्रूव किया और 10th में भी इन्होंने आकर के काफ़ी अच्छी खासी मेहनत की और मेहनत ऐसी हुई कि ये 90 तक पहुंच गए। पिछले साल इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो इनको शेयर करने दीजिए। ठीक, बताओ बेटा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित, मैं क्लास 10th ICSE बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक अच्छी परसेंटेज आई शिखर एकेडमी के सर अमरनाथ सर की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो पहले मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। क्लास 9 में मैंने तो ये ज्वाइन किया और सबसे पहले मैथ्स में तो मुझे हर क्वेश्चन के हर स्टेप पे इतना ज़्यादा डर लगता था कि क्या बताएं। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। सर हर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करवाने में हेल्प करते हैं और जब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। कल कितनी तारीख थी? 13 मई। 13 मई को ही CBSE का रिजल्ट आया है। तो इनकी कंडीशन क्या थी कि ये इतना ज़्यादा डरे हुए थे, घबराए हुए थे। यही नहीं, इनके मम्मी पापा भी एकदम परेशान थे मेरे बच्चे का 10th में होगा क्या। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि ये कोई भी चीज़ याद करते थे, पढ़ते थे, तो ये अगले दिन कुछ भी नहीं बता पाते थे, पूरा चिकना खड़ा थे, एक भी गुण डालो सब खाली चल जाता था। तो वो कंडीशन इनकी थी। तो उस कंडीशन से ये कैसे बाहर निकले, उसको बाहर निकालने में कैसे कोचिंग ने सपोर्ट किया, हमने क्या सपोर्ट दिया और उस इम्प्रूव कैसे इन्होंने खुद को इम्प्रूव किया, ये 1 by 1 खुद ही बताया तो ज़्यादा बेटर है। मेरा नाम विभव अग्रवाल है। मैं क्लास 9 में जब था तो मैं बहुत वीक स्टूडेंट था। जो भी पढ़ता था मुझे वो समझ नहीं आता था, मैं उसको अगले दिन भूल जाता था। मेरा एक दोस्त जो कि मेरी सोसाइटी में रहता था, उसने मुझे बताया कि तुम शिखर एकेडमी जाओ जो कि अर्जुनगंज में है। वहाँ पे अमरनाथ तिवारी सर जिनको पूरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारी पूरी सब तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे और तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे। जब मैं इस कोचिंग में आया तो सर ने मुझे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करे, NCERT सॉल्व कराया, वीकली टेस्ट लिए। वीकली टेस्ट में भी ऐसा हुआ कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आते थे, पर धीमे धीमे करके मेरा वही रिजल्ट इम्प्रूव हुआ और वो 90% पहुँच गया। और आपको भरोसा होने लगा, तभी को अपने में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेरे अंदर होने लगा। फिर जब सिलेबस ख़त्म हुआ तब हमारी टाइमिंग चेंज हो गई। पहले हमारी टाइमिंग 1 से 2 घंटा थी, अब वो टाइमिंग हो गई थी 4 से 5 घंटा। और आखिरी वो 3 महीने में सर ने टाइमिंग चेंज करी थी। हेलो, मैं ईशा सिंह। मैंने शिखर एकेडमी क्लास 9 में ज्वाइन की थी। स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी स्ट्रेस थी, बट काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे शिखर एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे फर्स्ट डे से एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील हुआ। सर के द्वारा प्रोवाइडेड स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट पेपर्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। इसी वजह से मैं कह सकती हूँ कि मेरे 10th में 98% बने। मेरा नाम ऋषभ पांडे है। आज मैं अपने लाइफ के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जो कि
ये पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। मैं और मेरी फैमिली कई दिनों से कोचिंग की तलाश में थे और मुझे कहीं कोचिंग मिल नहीं रहा था, तो मेरे घर वालों ने ओपकर हजरतगंज में कोचिंग ज्वाइन करवा दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलग अलग टीचर से। मुझे वहाँ कोचिंग क्लास लेने के बाद वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैं अपने घर पे आके बताया, तो मेरे घर वालों ने फिर से कोचिंग ढूंढना स्टार्ट किया और मुझे शिखर एकेडमी के तिवारी सर से मिलाया। और मैं तिवारी सर से फिजिक्स और मैथ पहले दिन से जब पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे पहले ही दिन से सेटिस्फेक्शन मिला। हेलो फ्रेंड, मैं शिवा पांडे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। मैंने शिखर एकेडमी जब ज्वाइन करी थी तब मैं क्लास 6 में था और अब मैं क्लास 9 में हूँ। जब मैंने शिखर एकेडमी ज्वाइन करी थी तो मेरी मैथ और साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी और मुझे मैथ और साइंस बिल्कुल समझ नहीं आता था। पर जब से मैंने शिखर एकेडमी ज्वाइन करी मेरी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई और अभी हाल ही में अगस्त में मेरे यूनिट टेस्ट हुए हैं, जिसमें मेरी साइंस में 18 आउट ऑफ 20 और मैथ में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं। ये जो मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं इसका श्रेय मेरे कोचिंग टीचर मिस्टर अमरनाथ तिवारी सर को जाता है, जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाया और मेरे हर एक डाउट को क्लियर करा। इसके लिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू। इसलिए आप सही प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ठीक है। जिस तरीके से आप कनेक्ट होना चाहें कनेक्ट होकर के और आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।